दिन बढ़ते वाहनों और बढ़ते पॉल्यूशन के साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों के तेजी से घटते उत्पादन को देखते हुए देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पेट्रोलियम पदार्थों के तौर पर वैकल्पिक बायोफ्यूल के स्रोत तलाशने में जुटी हुई है। अब बायोफ्यूल ही पेट्रोल और डीजल का विकल्प बन सकता है। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने वर्ष 2005-2006 में बायोफ्यूल प्राधिकरण की स्थापना की, जिसका लक्ष्य है आने वाले वर्षों में राज्य और देश को बायोफ्यूल का विकल्प तैयार करके दिया जा सके। बायोफ्यूल को प्राप्त करने के लिए रतनजोत की उन्नत किस्म की खोज की गई। इसकी खोज करने और अनुसंधान के लिए उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय की सहायता ली गई। अनुसंधानकर्ताओं ने रतनजोत की अच्छी नस्ल बनाकर राजसमंद जिले के चारभुजा क्षेत्र में करीब 40 हेक्टेयर भूमि में रतनजोत की फसल लगाने का एक सफलतापूर्वक प्रयोग किया, जिसके चलते उन्हें इसकी अच्छी उपज भी मिली। रतनजोत से बायोडीजल का उत्पादन करने का जिम्मा लिया राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स ने और इसके लिए जामर कोटरा स्थित अपने प्लांट में बायोडीजल का संयंत्र लगाया, जहां रतनजोत के बीजों से तेल का उत्पादन किया जा रहा है। तेल के उत्पादन की सफलता को देखते हुए रतनजोत बेकार और जंगली समझा जाने वाला पौधा, जिससे पशु भी नहीं सूंघता था, इसी की खेती अब राजस्थान की बंजर समझी जाने वाली रेतीली धरती पर की जा रही है। राजस्थान में इसे लगाने की एक प्रमुख वजह यह भी है कि यहां देश के अन्य राज्यों के मुकाबले सर्वाधिक 31% बंजर भूमि है, जहां रतनजोत की खेती अधिक से अधिक मात्रा में की जा सकती है। बंजर भूमि जो हमारे पास राजस्थान में 41,127 हेक्टेयर पड़ी है, उनमें से 12,858 हेक्टेयर जमीन गरीब लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनके जो बीपीएल के समूह बने हुए उनको और ग्राम पंचायतों को लेकर के एक रतनजोत के पौधारोपण करके एक ऐसी व्यवस्था की है जिससे वो बायोडीजल बना सके और बना करके और अपना उत्पादन बढ़ा सके और अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सके और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था की है। रतनजोत को वेट से भी राज्य सरकार ने 2009 में मुक्त कर दिया गया है और राज्य सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि राजफेड और राजसंघ जो इसको 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रतनजोत को और करंज को खरीदने की व्यवस्था की है। ये एक ऐसी व्यवस्था है कि आज राजस्थान के अंदर जो 12 जिले हैं उनके अंदर लोगों को आत्मनिर्भर बनने का और उनको जीवन स्तर उठाने का राज्य सरकार ने बेड़ा उठाया है, जो एक महत्वाकांक्षी योजना है। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और सिरोही राजस्थान के ऐसे जिले हैं जहां की भूमि और बरसात का अनुपात रतनजोत की खेती के अनुरूप है। रतनजोत की खेती के लिए 3 साल तक मनरेगा के तहत 20 लाख से अधिक लोगों की मजदूरी की जरूरत पड़ेगी। भारत सरकार द्वारा हाल ही में महानरेगा की योजना में तेलीय पौधे को अनुमत कार्यों में शामिल किया गया है, जिससे इसको प्रोत्साहन हेतु बहुत बल मिलेगा। क्योंकि महानरेगा में ट्रेनिंग का कार्य अनुमत नहीं है, इस हेतु अलग से राज्य सरकार ने राशि उपलब्ध कराई है, जो टीआईए के मार्फत इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बढ़ावे हेतु हमने अभी हाल ही में इसका कन्वर्जेंस अन्य योजनाओं के साथ किया है। एसएचजी का कन्वर्जेंस राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के साथ किया गया है एवं पौधारोपण का कार्य महानरेगा के साथ कन्वर्जेंस के साथ किया गया है। सीधे तौर पर इससे न सिर्फ राज्य के वाहनों को वैकल्पिक ईंधन मिलेगा, बल्कि राज्य की बंजर भूमि का उपयोग और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बायोफ्यूल प्राधिकरण के इस अथक प्रयास को सार्थक बनाने में राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय का सहयोग अतुलनीय है। बस अब जरूरत है इस बायोडीजल का प्रचुर मात्रा में उत्पादन करने और लोगों तक इसे पहुंचाने की। हमारा प्रयास रहेगा कि टोटल कंजम्पशन का 5% बायोफ्यूल हम प्रोडक्ट आने वाले वर्षों में कर सकें और आम जनता को हम उपलब्ध करा सकेंगे। ऐसा हमारा प्रयास है और ऐसे हमारी उम्मीद है। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि आने वाले समय में राजस्थान
बायोफ्यूल का बहुत बड़ा उत्पादक बनकर उभरेगा। पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता छोड़कर राजस्थान स्वयं आत्मनिर्भर बनेगा। बायोडीजल का उत्पादन हमारे कल को सुरक्षित करने की ओर एक ठोस कदम साबित होगा।